तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कक्षा 10 गणित का जो पांचवा जो पार्ट है, समांतर श्रेणियाँ। इसकी जो प्रश्नावली 5/2 है, इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 5/2। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इस प्रश्नावली का जो मेन जो पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा वो रिकॉल करा दूँ। तो इस प्रश्नावली में जो मुख्य जो बिंदु है, ठीक, जो मुख्य जो बात है वो आती है किस पे, इस फॉर्मूला पे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला में जो जो ये चीज़ें हैं, ए एन, तो जो ये ए एन है, ए एन होता है हमारा एनवा पद। ठीक, एनवा पद ए एन कहलाता है। ए एन को हम कहते हैं क्या, अंतिम पद। अंतिम पद भी क्या होता है, ए एन। एनवा पद भी ए एन कहलाता है और अंतिम पद भी ए एन ही कहलाता है। ठीक हो गया। ये ए क्या है, ए होता है हमारा प्रथम पद। पहला जो पद होता है उसे क्या कहते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं। जो एन है, ये एन एन क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और ये डी क्या है, सार्वंतर। ठीक, प्रथम पद और सार्वंतर हम प्रश्नावली 5/1 में अच्छे से समझ चुके हैं। और जो ये एक्सरसाइज है उसमें है एनवा पद, एनवा पद और पदों की संख्या। ठीक, ये इस टाइम अलग अलग है, एनवा पद और पदों की संख्या। ए और डी तो हम प्रश्नावली 5/1 में बिल्कुल डिटेल से हम समझ चुके हैं कि प्रथम पद होता क्या है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो यदि हमें ए एन अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या, ए पता होना चाहिए, ठीक, एन पता होना चाहिए पदों की संख्या, और सार्वंतर पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जो एनवा पद होता है, अगर मुझे निकालना है, सपोज मुझे अगर 10वां पद अगर मुझे ज्ञात करना है, एनवां पद यानी कि अगर मुझे 10वां पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस एक कम कर दूंगा, 9d। 11वां पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस एक कम, 10t। 5वां पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस एक कम कर दूंगा, 4d। अगर मुझे 59वां पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस एक कम करूँगा, 58d। ठीक हो गया। और हम प्रश्न नंबर 1 में क्या करते थे, अगर मुझे 59वां पद अगर मुझे ज्ञात करना है, 59वां पद अगर मुझे ज्ञात करना, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ए 58 प्लस सार्वंतर भी कर सकता हूँ। ठीक, पर उसके लिए हमें 58 पद निकालने पड़ेंगे। इससे अच्छा प्रथम पद हमें पता होना चाहिए, सार्वंतर हमें पता होना चाहिए, हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए, ठीक, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए एक्स वाई जेड चाहे कोई पद है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका प्रथम पद। हमें पता होना चाहिए कि उस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, और एन क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या। ठीक, और डी सार्वंतर। इससे हम एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है प्रश्नावली में। ये आप तो बिल्कुल डिटेल से आप समझ चुके होंगे कि ए एन है हमारा, एनवा पद भी वही कहलाता है, अंतिम पद भी वही होता है। ठीक, ए को हम प्रथम पद कहते हैं, एन हो गया हमारा पदों की संख्या, डी हो गया हमारा सार्वंतर। ठीक, और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, डी निकालते हैं हम क्या, द्वितीय पद में से प्रथम पद निकालते हैं। ठीक हो गया, A2 का माइनस A1। अब बिना किसी देरी के आते हैं जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.2 5.2। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नावली का जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D और n पद और AN है। A हमें दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है और AN हमें निकालना है। इस संख्या में, इस वाले में हमें A दे रखा है, D निकालना है, N दे रखा है, AN दे रखा है। तो हम पहला वाला पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का
जो पहला जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, ए दे रखा है हमारे पास कितना 7, डी दे रखा है कितना 3, एन दे रखा है कितना 8, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि एनवा पद हमें ज्ञात करना है या अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, ए एन का मतलब होता है एनवा पद या अंतिम पद। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, इस प्रश्नावली में खाली इसी फॉर्मूला का खेल है। ठीक हो गया। अब आगे क्या होगा, ए एन हमें ज्ञात करना है, ए एन तो हमें ज्ञात करना है। ए कितना दे रखा है 7, धन एन कितना है 8 और माइनस का 1, और डी कितना दे रखा है इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, केवल मान ही तो रखा हमने। ठीक हो गया, मान रखा। अब आगे ए एन बराबर 7 धन 8 में से 1 गया 7 और 12 से गुणे का 3, ए एन बराबर 7 धन 7 दिया 21 और 21 और 7 28। आसानी के साथ हमें ए एन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। पहला पार्ट सॉल्व, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, इसका जो दूसरा जो पार्ट है बच्चों, आप बुक से देख लें। ए दे रखा है हमें कितना माइनस का 18, डी दे रखा है हमें कितना कुछ नहीं, ये हमें फाइंड करना है। एन दे रखा है हमें कितना 10 और ए एन इस समय दे रखा है कितना 0। फॉर्मूला वहीं लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मान रखो, पहला मान रखा हमने ए एन के स्थान पर 0, ए के स्थान पर माइनस का 18, धन एन कितना दे रखा है 10 माइनस 1, और डी हमें ज्ञात करना है। डी वैसे का वैसा, 0 इधर हो गया माइनस का 18 और ये 10 में से गया 9 डी। ठीक, इस माइनस का 18 को मैं इधर लेके आया तो ये हो गया प्लस का 18 और इधर क्या बचा 9 डी। ठीक हो गया। अब यहाँ से 9 डी बराबर 18, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18 बट्टे 9 और 9 दूना 18, तो डी का मान मुझे क्या मिला 2। आसानी के साथ हमें डी भी क्या हो गया प्राप्त हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है इसके तीसरे पार्ट पे। ठीक, आप अपनी किताब को सामने पे रखो और क्वेश्चन लिखो। ठीक हो गया। इसका जो तीसरा जो पार्ट है बच्चों, तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, ए हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया। डी हमें दे रखा है कितना माइनस का 3, एन हमें दे रखा है 18 और ए एन हमें दे रखा है कितना माइनस का 5। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे बच्चों आपको उतने अच्छे से फॉर्मूला याद होगा। ठीक, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब मान रखा इसमें ए एन दे रखा है माइनस का 5, ए हमारा कितना निकालना है प्लस 9, 18 दे रखा है ना, हमें 18 दे रखा है और ये हो गया 1 और डी के स्थान पर माइनस का 3 वैल्यू पुट की। और माइनस का 5, ये हमें ज्ञात करना है, धन 18 में से 1 गया 17 हुआ और ये माइनस का 3, ये माइनस का 5 हो गया, ये हो गया ए और प्लस 70 कम 70 54 70 दिया 51। ठीक हो गया। और ये माइनस का 5 ए प्लस माइनस का माइनस 51, तो यहाँ से इस 51 को मैं इधर लिखा है, माइनस का 5 तो ये है और ये माइनस का इधर आके प्लस का 51 और इक्वल टू ए हो गया। ठीक, और 51 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो हमें पास कितना बचेगा 46। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 46। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है इसके चौथे पार्ट पे। इसी के पीछे मैं कर दूँ अगर इसका जो चौथा जो पार्ट है बच्चों, तो अब जो इसका जो चौथा जो पार्ट है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। चौथा जो पार्ट है बच्चों, इसमें हमें ए दे रखा है हमारे पास माइनस का 18.9, डी दे रखा बच्चों हमारे पास 2.5, एन दे रखा बच्चों हमारे पास, एन हमें ज्ञात करना है इसमें
और ए एन हमारे पास दे रखा है 3.6। ठीक हो गया। फॉर्मूला सभी के लिए वहीं रहेगा। फॉर्मूला में लिखता हूँ, ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला। अब मान पुट करो इसमें। ए एन दे रखा है कितना 3.6 इक्वल टू ए दे रखा हमारे पास माइनस का 18.9 धन एन ज्ञात करना है -1 और डी कितना है 2.5। ठीक हो गया। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। 3.6 हो गया माइनस का 18.9 ये हो गया और ये धन एन के गुणा 2.5 के साथ, यानी कि 2.5 का एन हो जाएगा, ये गुणा में चले जाएगा और ये माइनस इसका गुणा इसके साथ, यानी कि 2.5 हो जाएगा। ठीक, इधर है 3.6 इक्वल टू ये माइनस का दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1 8 और 2 10 और 1 11 हासिल लगा 1 और 1 2। ये हमारा माइनस का 30.4 धन 2.5 एन। ठीक, ये 3.6 प्लस 21.5 इधर आके हो गया प्लस का और इक्वल टू 2.5 एन ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो ये 2.5 एन को मैं इधर की साइड लिख लेता हूँ और बराबर इन दोनों को जोड़ा 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1 और 3 और 1 हो गया 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, 3 और 1 4 और हासिल लगा 5 और ये 2 हो गया। ठीक, 25.0 ये हो गया। ये 2.5 एन यहाँ है और ये कितना हो गया 25। तो एन बराबर हो जाएगा हमारा 25 बटे 2.5। ठीक, इसके साथ 10 का गुणा किया, इसके साथ भी दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा किया तो एन बराबर होगा कितना हमारा, ये होगा 250 और बटे हो गया 25। तो एन बराबर हो जाएगा 25 को गुणा 250 में कितनी बढ़ जाएगा 10 बार, 25 दही 250। तो आसानी के साथ एन का मान भी क्या हो गया हमें पता हो गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ भी नहीं होगी। अब बात आती है इसके पाँचवें पार्ट में। ठीक, इसका जो पाँचवा जो पार्ट है बच्चों, उसमें ए इधर का हमारे पास कितना 3.5, डी इधर का हमारे पास 0, एन दे रखा है 105 और फिर से ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों क्या फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब मान रखा ए एन तो ज्ञात करना है, ए दे रखा हमारे पास 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1, डी है कितना 0। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा का 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा। तो बचा कितना 3.5। ए एन का मान कितना मिला 3.5। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है इसके दूसरे क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका जो दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक, हमें केवल सही उत्तर चुनना है। ठीक हो गया। तो ए पी दे रखी है 10 7 4 और ये बढ़ती जा रही है, का 30वां पद क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक हो गया। जो प्रश्न संख्या जो 2 है बच्चों, प्रश्न जो दूसरा जो प्रश्न है उसका जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला जो पार्ट है उसमें एक ए पी हमें दे रखी है। ए पी क्या दे रखी है, ए पी दे रखी है बच्चों हमको 10 7 4 और ये चल रही है। इसका हमें क्या करना है 30वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों हमें, ये लाइट का प्रॉब्लम है, 30वां पद क्या करना है बच्चों हमें ज्ञात करना है। ठीक, 30वां पद हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी पद अगर हमें ज्ञात करना है एक्स वाई जेड कोई भी पद, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद ए क्या है, ए में प्रथम पद 10 है पहला पद और डी
डी क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि डी क्या हो जाएगा A2 कितना है 7 माइनस का 10, यानी कि डी बराबर माइनस का 3। प्रथम पद और सारांतर पता चल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है 30वां पद। 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 30वां पद क्या हो जाएगा A प्लस एक कम किया 29 डी। ठीक, मान रखा A के स्थान पे 10 और 29 डी के स्थान पे माइनस का 3 ये हो गया। अब बराबर 10 और 29 का गुणा 3 के साथ करो, 3 नम्मा 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 1 8, वो भी माइनस का। ठीक, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 87, ये धन का ही ऋण का है, यानी कि माइनस का 77। जो 30वां पद होगा वो क्या होगा माइनस का 77 है कहीं, बिल्कुल है, ये माइनस का 70 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है कि AP माइनस 3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। सेम इसी प्रकार से इसका 11वां पद हम ज्ञात करेंगे। ठीक, इसका जो 11वां जो पद होगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन के पहले मैं AP लिख लेता हूँ। AP कितनी थी हमारे पास माइनस का 3 और माइनस का 1/2 फिर 2 और ये चलती जा रही है। इसका हमें क्या करना है 11वां पद हमें देखना है क्या होगा। सेम इसी प्रकार से होगा, प्रश्न पद हमें पता होना चाहिए। A कितना दे रखा है माइनस का 3 और D क्या होता है A2 माइनस A1, तो D क्या हो जाएगा A2 कितना है माइनस का 1/2 और माइनस A1 कितना है माइनस का 3। चिन्हों का ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में, 1/2 और माइनस माइनस का प्लस का 3। D बराबर -1 प्लस 3 दूना 6/2। डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो यानी कि 5/2। डी का मान मिला। और हमें क्या निकालना है 11वां पद। तो अब 11वां पद यानी कि A प्लस ए कम किया tan D, ए का मान रखा माइनस का 3 धन 10 और डी का मान 5/2। ठीक, ये बराबर -3 प्लस 5 50/2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये माइनस का 3 और 25 दूना 50, 25 बार कटेगा। ठीक, और ये 25 में से 3 गया तो कितना बचा 22। तो 11वां पद क्या होगा बच्चों 22 होगा। है कहीं ऑप्शन में 22, बिल्कुल है। तो 11वां पद क्या होगा 22 होगा। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है इसके अगले क्वेश्चन में। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को हमने भरना है। ठीक हो गया, जो पद जो छोड़ रखे उन्हें हमें निकालना है। तो ठीक हो गया, पहला क्या है 2 फिर एक डब्बा है खाली और 26। ठीक, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी, बस आप वीडियो के साथ बने रहें। तो जो तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, जो प्रश्न संख्या जो 3 है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहला पद दे रखा है। ठीक, यानी कि A1 दे रखा है, A2 हमें ज्ञात करना है और अंतिम पद क्या है 26 है, अंतिम पद है वो। ठीक, तो आप देखें A दे रखा है कितना 2, ये पता है। अंतिम पद कितना है AN, अंतिम पद को क्या कहते हैं AN कहते हैं, कितना है 26। सारा अंतर हम कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 करना था, पर लेकिन A2 तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। तो अब बात आती है किसमें फॉर्मूले के साथ। AN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। हम देखें तो कितने पद हैं, एक, ये तो नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3। तो पदों की संख्या कितनी है 3 है। अब यहाँ पे मान रखो AN अंतिम पद 26, A दे रखा है 2 धन पदों की संख्या 3-1 और D तो पता है नहीं, तो D को वैसा का वैसा 26 = 2 प्लस
3 में से 1 गया 2 और 1 गुणे का d, 2d हो गया। अब इस 2 की इधर ले आके आया मैं 26 माइनस ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, इधर बचा 2d। 26 में से 2 हो गया 24 और ये 2d, तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 24, ये गुणे में तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा। तो d का मान मुझे क्या मिलता है 12, d का मान मुझे मिलेगा क्या 12। अब मुझे अगर प्रथम पद और सारांतर अगर मुझे पता है तो मैं कोई भी पद निकाल सकता हूँ। ठीक, अब मुझे निकालना है दूसरा पद। कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद अगर मुझे निकालना है दूसरा पद मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा a प्लस d। ठीक, प्रथम पद में क्या जोड़ दूंगा, सारांतर जोड़ दूंगा। ये हमने प्रश्नावली 5-1 में किया था। तो a कितना है 2 है और सारांतर कितना है 12, तो 12 और 2 14, तो a2 मुझे क्या मिलता है 14। ठीक, कोई दिक्कत, बीच के डब्बे में क्या भरेंगे 14 भरेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है इसके अगले क्वेश्चन में, इसी के पीछे मैं कर देता हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरा जो पार्ट है बच्चों, इसमें पहला डब्बा खाली है, फिर 13, फिर डब्बा और फिर 3। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चा, इसमें इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, ये पद हमें निकालना है। ठीक हो गया, उसके बाद a2 दे रखा है हमारे पास 13, उसके बाद तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा पद दे रखा हमारे पास 3। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। अब हम इसमें देखें तो हमें क्या पता है, दूसरा पद और चौथा पद। दूसरा पद यानी कि a प्लस d, तभी तो दूसरा पद आएगा। कितना देर का दूसरा पद 13, दूसरा पद क्या है 13 है, a प्लस d। दूसरा पद को हम क्या कैसे निकालते हैं, पहले पद में सारांतर जोड़ देते हैं। a प्लस d कितना देर का है 13, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें पता है चौथा पद यानी कि a प्लस चौथा पद यानी कि 1 कम 3d इक्वल टू कितना देर का चौथा पद 3, समीकरण नंबर 2 हुआ। इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि तो आपको आती होगी, नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो चेक कीजिए पीछे की। ठीक हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस का कट जाएगा। और ये 3d माइनस का है और ये प्लस का है, तो 3 में से 1d गया तो माइनस का 2d बचा। यहाँ पे 13 में से 3 गया तो 10 बचेगा। और d बराबर 10 बट्टे माइनस का 2, d बराबर माइनस का 5। और अगर मुझे d का मान पता चल गया तो मैं इस समीकरण से a का मान निकाल सकता हूँ। तो लिखूँगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, और अगर मैं d का मान अगर मैं समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है, पहले लिखूँगा a प्लस d बराबर 13, ये है समीकरण नंबर 1। d का मान पुट किया, a प्लस d का मान माइनस का 5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। ये a ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 13 और 5 18। पहला पद क्या मिला मुझे 18, पहला पद क्या मिला मुझे 18। अब मुझे सारांतर और प्रथम पद पता है तो मैं कोई भी पद निकाल सकता हूँ। अब मुझे निकालना कौन सा पद, पहला दूसरा तीसरा, मुझे तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस तीसरा पद यानी कि 1 कम 2d। ठीक, मान रखा ये है हमारे पास 18, 2 और d का मान माइनस का 5, हमारा 18 प्लस 5 दूना माइनस का 10, और ये 18 प्लस माइनस का माइनस 10, यानी कि चौथा पद क्या आएगा, 18 में से 10 किया 8। ठीक, a4 क्या है हमारा 8। एक तो हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं और दूसरी हम किस विधि से निकाल सकते हैं बच्चों, तीसरे पद को हम अगर a4 अगर मुझे चाहिए, a4 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, a3 में क्या जोड़ दूँगा, सारांतर जोड़ दूँगा, जैसे हमने प्रश्नावली 5-1 में किया था। ठीक, तो a4, तो a4 मुझे निकालना है तो a3 कितना बच्चों, a3 है पहला दूसरा तीसरा, सॉरी तीसरा पद निकालना है तो a3
A3 होगा, सॉरी A3। तो A3 निकालना यानी कि A2 में D जोड़ूंगा। तो A2 कितना बच्चों? A2 है 13 और D कितना है -5। ठीक, यानी कि A3 क्या होगा हमारा 13 प्लस -5 और 13 में से 5 गया 8। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? पद निकाल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे क्या होगा 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद इसके आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। ठीक, इसका जो तीसरा जो पार्ट है बच्चों, आप बुक्स देख लें, 5 दे रखा है, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद भी हमें निकालना है और चौथा पद दे रखा है 9 से 1/2। पहले मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। 5 दे रखा है प्रथम पद, द्वितीय पद निकालना है, तृतीय पद निकालना है और ये हो गया 9 दूना 18, 18 1 19/2। ठीक, प्रथम पद मुझे पता है और ये अंतिम पद मुझे पता है। ठीक, मुझे एक पहला पद पता है और एक अंतिम पद पता है, यानी कि an मुझे पता है और a मुझे पता है। तो पर लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, a मुझे दिया है कितना, प्रथम पद 5 मुझे दे रखा है और ये कौन सा पद है, गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, चौथा ये पद है, तो चौथा पद यानी कि a प्लस चौथे में से कम करो 3d, कितना है चौथा पद 19/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 1 में मैं a का मान रखता हूँ। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर मैं a का मान रखता हूँ बच्चों, तो a के स्थान पे 5 और बाकी का 3d = 19/2। तो ये हमारा 3d = 19/2, ये धन का इधर आके ऋण का 5 हो जाएगा। अब आगे 3d = हो जाएगा हमारा 19, तो यहीं पर ऐसे का ऐसा 5 दूना 10/2। 3d ऐसे का ऐसा 19 में से 10 किया 95/2। यहाँ पे कोई दिक्कत, और डी बराबर क्या हो जाएगा 9/2, ये गुणे में तो यहाँ बट्टे में है। ठीक, तो यहाँ से डी बराबर मुझे क्या मिला, 3 दूना 6, 9/6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो डी मुझे कितना मिला 3/2 मिला। अब मुझे अगर ए और डी अगर मुझे पता है तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ। अगर मुझे प्रथम पद और सारांतर अगर मुझे पता है तो मैं कोई भी पद निकाल सकता हूँ। ठीक, यहीं पे निकाल देते हैं हम, यहीं साइड में यहीं पे हम निकाल देते हैं। तो इस पंक्ति का जो दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद यानी कि a + d मुझे ज्ञात करना है दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, a कितना है 5, d कितना है 3/2, 5 दूना 10 + 3/2, 10 और 3 13/2। ठीक, जो दूसरा जो पद है वो क्या होगा 13/2 होगा। ठीक, और उसके बाद तीसरा पद यानी कि a + 2d, a + 2 और d के स्थान पे 3/2। ठीक, 2 से 2 कटा, 5 और 3 8। तीसरा पद हमें क्या हो गया पता चल गया 8। यहाँ पे कोई दिक्कत। और तीसरे पद को हम पहले प्रश्नावली के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि A2 में क्या जोड़ सकते हैं हम, सरवंतर। A2 कितना है बच्चों हमारे पास, A2 है 13/2 और D है कितना 3/2 ही है। हाँ, A2 कितना है हमारे पास 13/2 और सरवंतर कितना है 3/2 और 13 और 3 16 और 2 और 2 8 16। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। अब बात आती है इसके चौथे पार्ट पे। ठीक, इसका चौथा जो पार्ट है बच्चों हमारे पास, आप नोट डाउन कर लें। चौथा पार्ट है बच्चों इसका -4। उसके बाद हमें इसका दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है
और पाँचवा पद निकालना है और छठवां पद हमें दे रखा है। ठीक, इसी प्रकार से सेम टू सेम होगा। ए दे रखा है कितना, -4, और ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद और छठवां पद। छठवां पद यानी कि a + 5d कितना दे रखा है, 6, समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब मैं a का मान रखता हूँ बच्चों तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, a + 5d = 6। a के स्थान पे -4 + 5 और d हमें याद करना है और 6, ये -4 हो गया। और इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ, चलो इधर इसको इधर की साइड लेके जाता हूँ, तो इधर हुआ हमारा 5d इधर बच्चा = इधर की साइड है 6 और माइनस किधर आ गया, प्लस का। ठीक, 5d यहाँ का यहाँ रखा, इस -4 को मैं इधर लेकर आया। ठीक हो गया, तो 5d बराबर कितना हुआ, 10। तो d बराबर कितना हुआ, 10/5। तो d का मान मुझे कितना मिला, 5 दूना 10। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी, आपको जोड़, घटाने, गुणा, भाग और भिन्नों का सॉल्व करना, चिन्ह इधर से इधर जाने पे बदल जाते हैं। इधर अगर गुणे में तो यहाँ भाग में, यहाँ भाग में तो था तो यहाँ गुणे में, यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस में। इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक हो गया, डी हमें पता चल गया, प्रथम पद हमें पता चल गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा पद निकालना है, दूसरा a2 निकालना है, यानी कि a + d। ए है कितना, -4, डी कितना है, -2, -4 + 2 -2, दूसरा पद -2 हुआ। अब तीसरा पद निकालना है, तो यानी कि a2 में d जोड़ दूंगा, a2 है -2, सारा मंत्र है 2, प्लस का माइनस का 0, ये मिला 0। a4 अब निकालना है, तो a3 में d जोड़ दूंगा, a3 है 0, सारा मंत्र है 2, तो ये मिला 2। चौथा पद पता चल गया। पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवें पद के लिए a4 में d जोड़ दूंगा, a4 है हमारा 2, सर्वांतर हमारा 2, तो यानी कि 2 और 2 4, ये मिल गया हमें कितना, 4। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ हमने सारे पद निकाल दी। अब बात आती है इसके लास्ट जो पार्ट है इसका, पाँचवा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें है बच्चों, हमें प्रथम पद निकालना है, हमें द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पाँचवा पद भी निकालना है और छठवां पद दे रखा है -22। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे बच्चों कि दूसरा पद हमें अगर दे रखा है, ठीक हो गया, दूसरा पद दे रखा है, यानी कि a + d कितना दे रखा हमारे पास, 38, समीकरण नंबर 1 ही हो गया। अब दूसरा क्या देखा हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां पद। छठवां पद यानी कि a + छठवें में से एक कम करो, 5d = कितना दे रखा है, -22 दे रखा है। ठीक, तो समीकरण होगी, इसको विलोपन विधि से, प्लस का है तो माइनस का, धन का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, तो धन ऋण का कट जाएगा, 5 में से 1 गया तो -4d यहाँ बचा। और अगर हम 38 और 22 को जोड़ दें तो हमारे पास बचता है कितना, 60 होता है, और d बराबर होगा 60, ये गुणे में है तो यहाँ भाग में, और d का मान मिलेगा कितना, मतलब 15 चक्कू 60, चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक, क्योंकि माइनस है। अब d का मान रखूँगा मैं समीकरण 1 में, यहाँ से मुझे प्रथम पद पता चल जाएगा। ठीक, और जो करूँगा वो मैं लिखूँगा। ठीक हो गया, अब जो लिखूँगा वो करूँगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब मैंने मान रखा, समीकरण 1 पर लिखो a + d = 38, ए हमें पता चल जाएगा अभी, और ये हो गया -15, ये हमारा 38। ठीक, तो a बराबर 38, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का 15, और 38 और 15 होता है हमारा 53, ये हमें पता चल गया कितना, 53। अब a पता चल गया, सामंत्र पता चल गया, तो x y z बोल दो कौन सा पद निकालना है, मैं निकालता हूँ। ठीक, ये आपको माइंड सेट होना चाहिए a और d पता होने के बाद। तो निकालना है पहला, दूसरा, तीसरा पद, a3 निकालना है, तो यानी कि a + तीसरा पद यानी कि
2D। ठीक, तो मान रखा ए के स्थान पे 53 और डी के स्थान पे -15। ठीक, यानी कि 53 और 15 दूना 30, 53 में से 30 किया 23। A3 कितना मिला मुझे 23। अब निकालना है A4। A4 मैं इस प्रकार निकाल सकता हूँ कि A3 में D जोड़ सकता हूँ या इस मेथड से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, A3 में D जोड़ता हूँ। A3 है बच्चों 23 और D कितना है -15, तो 23 - 15। तो अगर मैं 23 में से बच्चों अगर मैं 15 घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 15 और 8 23, यानी कि 8। A4 कितना मिला मुझे 8 मिला। निकालूंगा मैं A5। तो A5 भी क्या होगा, A4 में D जोड़ दूंगा। A4 है मेरा 8, D कितना है -15। ठीक, और ये 15 में से अगर मैं 8 घटा तो मेरे पास हुआ -7। तो A5 कितना बचेगा, कितना हुआ -7। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात आती है इसके चौथे क्वेश्चन में। ठीक, उसका जो चौथा जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न के जो 4 है, इसमें क्या कह रहा है कि AP ये देखिए का कौन सा पद 78वां है, कौन सा पद। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, क्या कह रहा है बच्चों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि AP दे रखी है भाई उसने कि 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78वां है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। माना कौन सा पद 78वां है, माना nवां पद, nवां पद 78वां है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना 78वां पद क्या है, nवां पद। ठीक, nवां पद क्या है 78वां है। ठीक, nवां पद हम an को कहते हैं, वी नो दैट। क्या nवां पद क्या होता है, an होता है। तो श्रेणी में a है कितना, प्रथम पद क्या है 3, सार्वंतर A2 - A1, A2 - A1, यानी कि D कितना मिला, 8 में से 3 गया 5, A कितना है 3, N पता है नहीं, AN कितना है मान रखा 78। फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन होगा। AN के स्थान पे 78, A कितना दे रखा है 3, N पता है नहीं, D के स्थान पे 5, 78 = 3 प्लस गुणा अंदर 5n और -5, 78 बराबर 5n तो ये हो जाएगा माइनस का 5 धन का 3 तो माइनस का 2, 78 ये माइनस का इधर आके प्लस का 5n, 78 और 2 80 बराबर 5n। तो n बराबर 80 गुणे में तो बट्टे में, तो n बराबर 5 × 5 और 5 × 30, यानी कि 100 × 80, 5 × 5 और हाँ सही तो है 100 × 80। ठीक, तो n का मान क्या मिला हमें 16। अब माना जो मानने का था nवां पद अगर 78वां है तो कौन सा पद 78वां है, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। आसान के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें भी नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। ठीक हो गया। अब होगा प्रश्न संख्या जो, अरे ये लाइट, तो प्रश्न संख्या 5 क्या
क्या कह रहा है बच्चों हमसे, प्रश्न क्या जो 5 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। और पद ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा, कितने पद हैं। पदों की संख्या के लिए क्या निकालते हैं हम, n निकालते हैं। तो पहली श्रेणी लिखें, तो पहली श्रेणी हम लिखते हैं, पहली जो श्रेणी है 7, 13, 19 और कितने तक 205। ए कितना दे रखा है 7, डी कितना है A2 - A1, A2 - A1, डी कितना हो गया हमारा 6 और AN अंतिम पद कितना है श्रेणी का 205। हमें क्या निकालना है n। फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी अच्छे से याद होगा। ठीक, AN कितना है 205, A 7 है, n ज्ञात करना है पदों की संख्या, डी 6 दे रखा है। ये हो गया 205, 7 प्लस गुणा अंदर किया 6n और माइनस का 6। 205 7 में से 6 गया 1 बचा धन 6n। ठीक, 205 धन के तरह ऋण का हो जाएगा 1 और ये 6n। 205 में से गया 204 बराबर 6n। n बराबर क्या हो जाएगा 204 गुणे में है तो बट्टे में 6 चला जाएगा। ठीक हो गया, बट्टे में चला जाएगा। और कितनी बार कटा 6 3 18, 6 6 24, तो n का मान मुझे क्या मिला 34। तो यानी कि इस श्रेणी में कितने पद होंगे, अतः श्रेणी में कुल 34 पद होंगे। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। अब बात आती है इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, दूसरी जो श्रेणी दे रखी है बच्चों, आप बुक से नोट कर लें। दूसरी जो श्रेणी दे रखी है वो क्या दे रखी है 18, 15 सही 1/2 और 13 डॉट 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 अंतिम पद माइनस का 47। इसके बारे में ठीक से लिखता हूँ तो 18, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 31/2 हो जाएगा। ये हो गया 13 कितने तक माइनस का 47। ठीक, तो यहाँ से मैं देखूँ ए मुझे मिलता है कितना 18, डी क्या होगा A2 - A1, A2 है हमारा 31/2 और A1 कितना है 18। तो डी बराबर 18 दूना 36/2। तो डी का मान मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 36 में से 31 किया माइनस का 5/2। डी का मान मुझे मिला माइनस का 5/2। और इस श्रेणी में AN कितना है माइनस का 47 और पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ठीक, फॉर्मूला होता है हमारा AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी। AN है हमारे पास माइनस का 47, इधर का हमारे पास 18 प्लस n हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, डी है माइनस का 5/2। केवल चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक, चिन्हों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। माइनस का 47 इक्वल टू 18। अब हम देखें माइनस का 5/2 को अगर मैं n के साथ गुणा करूँगा तो बाहर का चिन्ह प्लस का है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा 5/2n और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 5/2 का गुणा 1 के साथ तो 5/2। ठीक, अब माइनस का 47, अब क्या 18 प्लस 5/2 तो 18 दूना 36 प्लस 5/2 माइनस 5/2n माइनस का 47, 36, 40 और 41/2 माइनस का 5/2n। ठीक, और ये प्लस का इधर आके माइनस का ये भी हो जाएगा, माइनस का 41/2 हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 5/2n बचा है।
तो लाइट की प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब इस 2 को गुणा मैं करूँगा किसके साथ, 47 के साथ। तो मुझे क्या प्राप्त होता है, मैं इधर की साइड लिख देता हूँ -5/2n, और 2 को गुणा इसके साथ, तो 2 सत्ता 14, हंस लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, माइनस का और ये माइनस का हो गया 41/2। भिन्न सॉल्व आपको करनी आनी चाहिए। -5/2 n बराबर -94 और -41, 4 और 1 5 और 9 और 1 10 और 3 13, -135/2। और अगर मैं इस माइनस से माइनस को काट दूँ तो n बराबर मुझे क्या मिलता है, 135/2। तो ये है, और ये गुणे में है, ये गुणे में है तो ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो ये गुणे में चला जाएगा। 2 से 2 कटा, तो n बराबर 5 दूना 5 दूना 10 और बच्चा 3, 5 7 35, तो n बराबर 27। ठीक, अतः श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। अतः श्रेणी में 27 पद होंगे। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं हम इसके 6वें प्रश्न पे। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 6वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। ठीक, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक हो गया। अब 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP जो दे रखी है उसने 11 8 5 और 2 का कौन सा पद -150 है, अगर है तो क्यों है। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस श्रेणी में हम देखें सबसे पहले, तो जो A हमें दे रखा है बच्चों, A कितना है, 11 हमें दे रखा है। D हम निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1, तो 8 में से 11 गया तो माइनस का 3। ठीक, और मैं मान लेता हूँ कि माना जो कौन सा पद बोल रहा है, माना मैं मान लेता हूँ कि nवां पद क्या है, -150 है। ठीक, तो मैं अब इसमें मान रखता हूँ an बराबर a + n-1 इंटू डी में। मैंने मान दिया है कि an क्या है हमारा, nवां जो पद है वो क्या है, -150 है। तो मान लगा -150 बराबर a कितना है, 11 धन n ज्ञात करना है, और d कितना दे रखा है, अब मान रख देता हूँ एक बार, 11 + n-1, और d कितना दे रखा है, -3। तो -150 ये हो गया, और 11 और इसका गुणा इसके साथ -3n और मैं +3 ये हो जाएगा। तो -150 बराबर क्या हो जाएगा, 11 और 3 14 -3n, तो -150 और -14 बराबर -3n। ठीक, सो 64 हो गया, -3n, मैंने से माइनस कटा, तो n बराबर 164/3, 164/3, यानी कि n बराबर हमें कितना मिला, 3 पंजा 15, बच 1 हुआ 14, 3 चौकू 12, बच्चा 2, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, और 3 छक्का 18, फिर 2 बच्चा, फिर दशमलव शून्य बढ़ा, 3 छक्का 18। तो n का मान क्या मिल रहा है हमें, 54.66। ठीक, तो पदों की संख्या क्या उसमें हो सकती है, पॉइंट में होगी पदों की संख्या, नहीं हो सकती है। ठीक, तो चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह AP का पद नहीं है। ठीक, जो -150 है वो AP का पद मिल गया, क्योंकि n का मान दशमलव में नहीं आ सकता। ठीक, आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया।
अब बात आती है इसके 7वें प्रश्न में। ठीक, बच्चों इसका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? इसका 7वां प्रश्न कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक, प्रश्न संख्या 7 आप नोट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद ए है व सार्वंतर डी है, ये हमने मान लिया। ठीक, उसके बाद जो दिया क्या है कि दिया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है बच्चों? 73, ये हमें दे रखा है। तो 11 पद 38 है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 11 पद यानी कि a प्लस ए कम कीजिए 10d, कितना दे रखा है? 38। और 16 पद यानी कि a प्लस 15d इक्वल टू 73। दो समीकरण में नहीं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से हल करेंगे। प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, ये इकट्ठा 15 में से 10 किया माइनस का 5, 73 में से 38 किया माइनस का 35, माइनस से माइनस कटा डी बराबर 35/5, तो यानी कि 5×35। डी का मान हमें मिल गया। अब डी का मान समीकरण 1 में अगर रखूँ तो वहाँ से ए का मान मुझे मिल जाएगा। ठीक, तो डी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक, तो डी का मान समीकरण 1 में जब मैंने रखा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों? a प्लस 10d इक्वल टू 38। a प्लस 10d के स्थान पे 7 बराबर 30, 10 दई 7 दई 70 इक्वल टू 38 हो जाएगा। ए बराबर 38 माइनस का 70 हो जाएगा और 70 में से 38 किया तो माइनस का 32। प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका कौन सा पद? 31वां पद। 31वां पद यानी कि a प्लस 30d, ए के स्थान पे माइनस का 32 और डी के स्थान पे 7, माइनस का 32 प्लस 7 दिया 21, 210 ये होगा यानी कि 178। 31वां पद क्या होगा? 178 होगा। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है इसका? 8वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों हमसे? 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एपी में टोटल पद कितने हैं? 50 है, टोटल पद 50 हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है कि एक एपी है जिसमें कुल पद यानी कि एन कितने हैं? टोटल पदों की संख्या कितनी है? 50 है और तीसरा पद कितना दे रखा है? 12 और अंतिम पद यानी कि एन कितना है? 106 और ज्ञात करना है हमें 29वां पद। तो सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों? क्या कह रहा है कि इसका तीसरा पद यानी कि
ए प्लस 2d कितना दे रखा है, 12 हमें दे रखा है। और क्या कह रहा है कि इसका जो अंतिम पद है वो कितना 106 है, अंतिम पद 106 है, टोटल पद 50 है, अंतिमवां पद 106 है, यानी कि 50वां पद क्या होगा 106, 50वां पद यानी कि ए प्लस 49d बराबर क्या है 106 है 50वां पद। ये हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस प्लस माइनस से कट्टा, और 49 में से 2 गया तो माइनस का 47d बचा, 106 में से 12 गया तो माइनस का 94 ये बच्चा, माइनस से माइनस कट्टा, डी बराबर 94/47, और 47 इंटू 2 क्या होता है 94। डी का मान पता चल गया। अब डी का मान मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 2 में, तो लिखूँगा डी का मान समीकरण 1 में। डी का मान बच्चों अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 हमें दे रखा है ए प्लस 2d इक्वल टू 12, समीकरण नंबर फर्स्ट ये है। और डी का मान मैं रखूँ तो डी का मान है 2 बराबर 12, तो 2 दूना 4 बराबर 12, तो ए का मान 12 माइनस का 4, तो ये मुझे कितना मिला, 12 में से 4 गया 8। ठीक, अब मुझे प्रथम पद पता है, सरंतर पता है, मुझे कौन सा पद निकालना है, 29वां पद। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई, 29वां पद मुझे फाइंड करना है। तो 29वां पद यानी कि ए प्लस एक कम करो 28d, ए कितना है 8, ये हो गया 28, डी कितना है 2, 8 प्लस 28 तो ना 8 2 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 4 1 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 56 और 8 64, तो 29वां पद क्या होगा, इसलिए ए पी का 29वां पद 64 होगा। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है बच्चों हमसे, प्रश्न संख्या जो 9 है वो क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा यानी कि ए प्लस 2d और 9वां यानी कि ए प्लस 8d, 4 और माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, सबसे पहले क्या लिखूंगा, माना एपी का कौन सा पद होगा शून्य, माना एपी का एनवां पद शून्य होगा, एनवां पद शून्य होगा, कौन सा पद होगा, तो यानी माना एपी का एनवां पद होगा। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों, प्रश्न के अनुसार होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, किसी एपी के तीसरा और 9वें पद, तीसरा पद यानी कि ए प्लस 2d कितना दे रखा है 4, और 9वां पद यानी कि ए प्लस 8d कितना दे रखा है हमारे पास माइनस का 8 दे रखा है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का और माइनस का कट जाएगा, 8 में से 2 गया माइनस का 60, और ये मिला हमें कितना 8 और 4 12, और डी बराबर 12 बट्टे माइनस का 6, तो डी बराबर क्या मिला 6 दूना 12, डी का मान मिले मुझे कितना माइनस का 2 मुझे प्राप्त हुआ। अब डी का मान मिल गया, डी का मान मैं रखूँगा समीकरण नंबर 1 में, तो लिखूँगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो डी का मान मैं समीकरण 1 में जब मैं रखूँ तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डी का मान इसमें पुट करता हूँ तो 2d का मान है -2 इक्वल टू 4,
ये हो गया। अब 2 दूना -4 इक्वल टू 4। ई बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो ये ऋण का इधर आके धन का 4 हो गया। ई बराबर कितना मिलेगा मुझे? 8 मुझे मिलता है। ठीक, और इसको नीचे चला गया था, तो ई बराबर कितना मिलता है मुझे? 8। डी है -2, ए है हमारा 8। एन पद क्या माना है हमने? 0। एन पद यानी कि एन क्या मानना था हमने? 0। तो एक फॉर्मूला आप सब जानते हैं, एक फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब मान रखो ए एन मान रखा है हमने 0, ए आर का है हमारा 8, एन हमें पता है नहीं, डी है -2। तो 0 इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का -2n, और ये +2 हो जाएगा। तो 0 बराबर 8 2n प्लस 2 ये हो गया। और यहाँ से 8 और 2 10 -2n ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं 10 इधर लेके आता हूँ तो -10 बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस का था तो n बराबर 10/2 हो जाएगा। तो n बराबर मुझे कितना मिलता है? 5। ठीक, n बराबर 5, यानी कि इसलिए एपी का n पद माना था ना कि 0 होगा। n पद माना तो n कितना है? 5। तो एपी का 5वां पद 0 होगा। ठीक, एपी का क्या होगा? 5वां पद क्या होगा? 0 होगा। ठीक हो गया। अब बात आती है इसके एक 10वें क्वेश्चन में। इसका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? संख्या 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सरलांतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का, कोई एपी है, माना एपी का प्रथम पद और सरलांतर क्या है? माना एपी का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः ए व डी है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों? क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखें जरा। किसी एपी का 17वां पद यानी कि ए प्लस 16d क्या है बल? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद यानी कि ए प्लस 9d, उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इधर बचा हमारा ए, ये उधर आके माइनस का ए, इधर बचा धन का 16d, इधर आके माइनस का 9d, और ये बराबर के इधर 7। ये कट गया, 16 में से 9 गया, तो 16 में से अगर हम 9 घटाए तो हमारे पास कितना बचेगा? 7d बराबर 7। डी बराबर 7/7, यानी कि डी का मान कितना मिला? 1। तो सार्वंतर क्या होगा? अतः सार्वंतर 1 होगा। आसानी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब बात है इसके 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कि एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, प्रश्न संख्या जो 11 है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखें। किसी की एपी जो दे रखी है का कौन सा पद तो सबसे पहले क्या लेता हूँ? माना कौन सा पद, यानी कि माना nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक हो गया। अब प्रश्नानुसार जो एपी जो हमें दे रखी है बच्चों, वो क्या दे रखी है? 3, 15, 27, 39 ... ठीक, इस श्रेणी में ए क्या है? 3, डी क्या है? 15 में से 3 किया तो 12,
54वें पद से 132 अधिक है तो माना nवां पद है, तो माना n बराबर 54। ठीक, या तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ से an हमें प्राप्त होगा, तो a कितना दे रखा है 3 धन n कितना है 54 माइनस 1 और d कितना है 12। ठीक हो गया, या तो कोई दिक्कत नहीं होगी। an बराबर हो गया हमारा 3 प्लस 54 से एक किया 53 गुणा के 12 और an बराबर होगा हमारा 3 धन, अगर हम 53 गुणा अगर हम 12 के साथ करेंगे तो हमें मिल प्राप्त होगा 636 और an बराबर होगा 636 और 3 639। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि कौन सा पद उसके nवें पद से 132 अधिक। तो an में मैं क्या जोड़ दूंगा, जो 639 है उसमें मैं 132 और ऐड कर दूंगा, तो अब मुझे प्राप्त क्या होता है 771। ठीक, ये मुझे प्राप्त हुआ। अब फिर से हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद, तो nवां पद मानना है, यानी कि an के स्थान पे 771, a दे रखा है हमारे पास 3, n ज्ञात करेंगे और d दे रखा है हमारे पास 12। ठीक, तो 771 बराबर 3, ये हमारा 12n माइनस का 12, तो 771 माइनस का 12 और धन का 3, तो क्या हो जाएगा 12n ये हो जाएगा और माइनस का 9 ये बच्चा, तो 771 प्लस का हो जाएगा इधर रख के और इधर 12n, तो 771 प्लस 9 780 बराबर 12n, तो n बराबर 780 बट्टे 12 हो जाएगा और कितनी बार कटेगा 65 बार। ठीक, गुणे भाग आपको आना चाहिए, इसलिए AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आसानी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन भी हो गया। इस वीडियो में मैं 11 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब इसका जो पार्ट 2 है, इसमें मैं जो प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 से और 20 तक, प्रश्न संख्या 12 से 20 तक के मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।